विज्ञान, धारा विद्युत। किताब का प्रश्न देखिए, परिभाषाएं सभी पिछले वीडियो में चली गई हैं। किताब में पेज नंबर 237 का पहला प्रश्न है, किसी परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम का प्रतिरोध, एक 8 ओम का प्रतिरोध तथा एक 12 ओम का प्रतिरोध, ठीक है। एक प्लग कुंजी को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो यहाँ देखिए 3 ओम है, R1 12 ओम, R2 8 ओम और R1 5 ओम, R2 8 ओम और R3 12 ओम। ठीक, और इसको किस क्रम में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में। 2-2 वोल्ट के 3 सेल हैं और एक प्लग कुंजी है। फिगर देखिए, R1 R2 R3 सीधे हम जोड़ दिए, श्रेणी क्रम हो गया। और 2-2 ओम के, चूँकि 2-2 वोल्ट के 3 सेल हैं तो 6 वोल्ट हो गया, या बैटरी हो गई या कुंजी हो गई। फिर दूसरा प्रश्न दिया है, उपरोक्त प्रश्न का दोबारा परिपथ खींचिए तथा इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर तथा 12 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाइए। एमीटर तथा वोल्ट मीटर का क्या पाठ्यांक होगा? सेम वही परिपथ बनाएंगे। इसमें एमीटर आप श्रेणी क्रम में लगाएंगे और वोल्ट मीटर आप पार्श्व क्रम में लगाएंगे। ठीक, चूँकि R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 + R2 + R3, मतलब 5 + 8 + 13 25 ओम हो जाएगा। ओम के नियम से V बराबर IR या I बराबर V/R होता है। तो I बराबर, चूँकि 6 वोल्ट की बैटरी है, 6/25 0.24 एम्पियर। एम्पियर मतलब यह धारा है, धारा को एमीटर दर्शाएगा। इसका मतलब एमीटर का पाठ्यांक 0.24 एम्पियर होगा। विभवांतर हमको नापना है 12 ओम का, तो V बराबर IR, I 0.24 आप ऊपर निकाले हैं, R है 12, गुणा कर दिए 2.88 वोल्ट होगा। यह हो जाएगा किसका मान? V वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हो जाएगा, या वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हो जाएगा। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न है, श्रेणी क्रम में संयोजित, नहीं अगला प्रश्न आपका ये है, वो आपका लास्ट प्रश्न था। अगला प्रश्न यह है, 1 ओम 10⁻6 ओम और दूसरा है 1 ओम 10⁻3 ओम 10⁻6 ओम पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो उनके तुल्य प्रतिरोधों में क्या संबंध है या क्या निर्णय आप लेंगे उनके तुल्य प्रतिरोधों का? आप देखिए किस क्रम में संयोजित है। पार्श्व क्रम में। पहले सवाल में R1 1 है, R2 10⁻6 है। पार्श्व क्रम का तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 होता है। इसको हल किए, आ गया 0.999। इसी तरह दूसरे प्रश्न को हल किए, सेम वही मेथड है, 1/R1 1/R2 1/R3। इसको हल किया, आ गया 0.999। अब अगर आप दोनों सवाल में देखिए तो सबसे कम 1 ओम का प्रतिरोध है, ठीक, और जो तुल्य प्रतिरोध आ रहा है वह 1 से भी कम आ रहा है। अतः दोनों प्रश्नों से निर्णय निकलता है कि पार्श्व क्रम का तुल्य प्रतिरोध दिए गए प्रतिरोधों में अल्पतम प्रतिरोध से भी कम होता है। अगला प्रश्न है पेज नंबर 240 पर। ठीक, 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत सेल से संयोजित किस क्रम में? पार्श्व क्रम में है। उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेगी जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। यह भी ज्ञात कीजिए इस स्त्री में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब यहाँ देखिए सवाल में
आपको 3 उपकरण दिए गए हैं। पहला दिया है 100 ओम का विद्युत लैंप, ठीक है। दूसरा दिया है 50 ओम का विद्युत टोस्टर और 500 ओम का जल फिल्टर। और चूंकि सब पार्श्व क्रम में संयोजित हैं, ठीक है, इसलिए अगर हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकालें तो 1/R इक्वल टू 1/100, 1/15, 1/500। यह हल करेंगे आएगा 31.25 ओम। अब चूंकि सवाल कह रहा है कि विद्युत स्त्री उतनी ही धारा लेगी जितनी ये तीनों लेते हैं, तो पहले इनकी धारा निकाल लीजिए। तो I बराबर V/R से I बराबर 7.04 एम्पियर हो गया। तो विद्युत स्त्री का प्रतिरोध यह हो गया 31.25 और धारा क्या लेगा 7.04 एम्पियर ले लेगा। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न है, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत स्त्रियों को पार्श्व क्रम में विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एक ही शब्द 2 बार लिखा है। फिर से देखिए, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं। उत्तर, पहला, पार्श्व क्रम में जोड़ने पर उपकरणों के आवश्यकता अनुसार अलग अलग प्रयोग किया जा सकता है। जो उपकरण हैं उनको आवश्यकता अनुसार अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं, जबकि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर सभी उपकरण एक ही स्विच से एक साथ ऑन और एक साथ ऑफ होंगे। दूसरा है, पार्श्व क्रम में जोड़ने पर सभी उपकरणों के सिरों के बीच समान विभवांतर उपलब्ध रहता है। तीसरा है, इस व्यवस्था में जैसे जैसे नए उपकरण ऑन किए जाते हैं वैसे वैसे परिपथ का कुल प्रतिरोध घटता जाता है तथा बैटरी से ली जाने वाली धारा बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न है, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम या 1 ओम हो जाए। तो 4 ओम के लिए देखिए, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, यही 3 प्रतिरोध ज्ञात है। अगर 3 और 6 को, मतलब 4 ओम हमको लाना है, 3 ओम और 6 ओम को हम पार्श्व क्रम में संयोजित कर दें समांतर क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 2 ओम और 2 ओम बचा है उसको उसके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित कर दें तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 4 ओम। और तुल्य प्रतिरोध 1 लाना है, मतलब दिए गए प्रतिरोधों से भी कम लाना है, और दिए गए प्रतिरोधों से भी कम लाने के लिए हम किस क्रम में लगाते हैं, पार्श्व क्रम में। तो इसको अगर हम तीनों को पार्श्व क्रम में जोड़ दें तो तुल्य प्रतिरोध 1/2, 1/3, 1/6 हल करेंगे R बराबर 1 ओम। फिगर भी यहाँ बना दिए, यहाँ भी फिगर बना दिए हैं, ठीक। अगला स्टेप आप अगले वीडियो में देखिएगा।